चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अयोध्या दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया और वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। राजधानी में मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो गया है। राजधानी जयपुर में राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पंजाब की मॉडल के साथ रेप का मामला सामने आया है। मॉडल का आरोप है कि 22 दिसंबर को वह शूटिंग के लिए शिमला आई थी। यहाँ पंजाब के ही रहने वाले आरोपी जगतार सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। दिल्ली स्थित सुनहरी मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच ओवैसी ने सरकार से इस संबंध में नोटिफिकेशन को वापस लिए जाने की मांग की है। साथ ही बीजेपी पर मुसलमानों और मस्जिदों से नफरत करने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $250 मिलियन की मदद की है। इस मदद में एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ 1.5 करोड़ राउंड गोलियां भी शामिल है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यह मदद यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद करेगी। आईपीएल खेल चुके नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने को रेप केस में दोषी पाया गया है। संदीप पर 18 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध हो गया है। काठमांडू की जिला अदालत ने संदीप को रेप केस में दोषी पाया। पीएम मोदी ने अयोध्या में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब यही अयोध्या में रामलल्ला टेंट में विराजमान थे। अब उन्हें पक्का घर मिल गया है। पक्का घर सिर्फ रामलल्ला को नहीं, देश के 4 करोड़ गरीब को भी मिला है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में अब राजस्थान में भी बुलडोजर कार्यवाही की गई है। पुलिस की सूचना पर जयपुर नगर निगम द्वारा गोगामेडी शूटर रोहित राठौर के सुंदर नगम स्थित अवैध निर्माण तोड़ा गया। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश भर से अयोध्या में बने बेसन के लड्डू की अभूतपूर्व मांग आ रही है। 22 जनवरी को गांव-गांव में बांटने के लिए किलो में नहीं बल्कि क्विंटल में ऑर्डर आ रहे हैं। आलम यह है कि युद्ध स्तर पर लड्डू बन रहे हैं। जम्मू के गंग्याल इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि उसके धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। हालांकि अभी तक इस आग के लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। नए साल में मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा। सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल 22 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर्नाटक में बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक पुराने घर के अंदर 5 लोगों के कंगाल मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का मानना है कि इस 5 लोगों की मौत 2019 में हुई होगी। हालांकि इन 5 की मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है। अयोध्या के लिए दिल्ली से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस विशेष अवसर पर इंडिगो की फ्लाइट के पायलट कैप्टन आशुतोष शेखर ने जय श्री राम बोलकर यात्रियों का स्वागत किया। बबर खालसा इंटरनेशनल का नेता और गैंगस्टर लखबीर सिंह को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया है। मूल रूप से पंजाब के तरन तारन जिले का रहने वाला है। वर्तमान में कनाडा में रहता है। उत्तराखंड के छात्रों की टेंशन अब बढ़ने वाली है। अब परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। स्कूल की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की स्थापना की जाएगी और 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो जाएगा। ये एक नए भारत की नई अयोध्या के दर्शन हम सभी को कराता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर सूरत के लोगों ने गरबा खेला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सर्दी के मौसम में लोग हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं। इसको लेकर ही सूरत से भी लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों का जान माल का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान सरकारी योजनाओं की एक लाभार्थी मीरा मांझी के घर का भी दौरा किया।
जहां उन्होंने चाय का आनंद लिया। पीएम मोदी ने मीरा और उनके परिवार वालों से संवाद भी किया। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी श्री राम को प्रत्याशी बना देगी। अब 1 जनवरी से नए नियम लागू होने वाले हैं। नए नियमों के तहत जिन लोगों ने पिछले 1 साल से कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया, एनपीसीआई ऐसी यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर देगा। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को आम चुनाव होना है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार ने कहा कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसे किसी नेता की जरूरत है। आज के दौरे में पाकिस्तान में अस्थिरता है, अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई है। ऐसे में यहाँ स्थिरता की जरूरत है। इंडिया के लिए आई एक और बुरी खबर। दरअसल टीम के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर प्रैक्टिस के दौरान बुरी तरह से चोटिल हो गए हैं और दूसरे टेस्ट में उनका खेल पाना काफी मुश्किल लग रहा है। शाहरुख खान की डंकी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के लेटेस्ट आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसके अनुसार शाहरुख खान की डंकी दुनिया भर में सिर्फ 7 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एक हफ्ते में फिल्म ने टोटल 305 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी जारी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंदिर उद्घाटन को लेकर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं। मौसम विभाग का यूपी के जिलों में रेड अलर्ट जारी। लखनऊ समेत 40 जिलों में अगले 2 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। मध्य प्रदेश के सटे जिलों में बरसात के आसार है। उत्तर प्रदेश के बरेली से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां राम के प्यार में फराह नाम की लड़की जानकी बन गई। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की, 7 फेरे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार के मोतिहारी के नेशनल हाईवे पर एक हवाई जहाज पुल के नीचे फंस गया। हवाई जहाज फंसने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। गाजा में जारी जंग पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग को खत्म करवाने के लिए मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देश इस मामले में फेल हो चुके हैं। युद्ध से 21,300 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और मानवीय संकट खड़ा हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर कांग्रेस के नेता राम मंदिर के कार्यक्रम में जाएंगे तो इससे कांग्रेस के 2% पाप कम हो जाएंगे। कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक इस वेरिएंट के कुल 162 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें केरल के अंदर सबसे अधिक केस देखने को मिले और इसके बाद गुजरात में 34 मामले सामने आए। मेक्सिको के सोनोरा में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं गोलीबारी की इस घटना में 26 अन्य लोग घायल हो गए। कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट ने महिला पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा दिए हैं। उन्होंने अपने अवार्ड कर्तव्य पथ पर छोड़ दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि को नष्ट कर दिया गया था। राम मंदिर के निर्माण का काम कई साल तक लटकाया गया। अब 22 जनवरी से रामलला अपने घर में रहेंगे। इमरान खान को बड़ा झटका। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा कि इमरान खान का नामांकन खारिज कर दिया गया, क्योंकि वह अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए हैं और अयोग्य घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कई योजनाओं का लोकार्पण किया और पूरे शहर का भ्रमण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम ने बच्चों के साथ सेल्फी ली और उन्हें ऑटोग्राफ दिया।